नमस्कार, आपके साथ मैं वराबिका अजय मिश्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। युवाओं में ये उत्साह बना रहे, इसलिए मुख्यमंत्री एक बार फिर स्टैंड अप पॉलिसी पर जोर देते दिखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टैंड अप पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। हरियाणा के युवा आत्मनिर्भर बने, इसे लेकर हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर अंत्योदय योजना चला रही है। इस योजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 40,000 परिवारों को इसका लाभ भी मिला है। अंत्योदय की परिकल्पना को साकार मूर्त दे रही हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे स्टैंड अप पॉलिसी के रूप में देखते हैं, जो युवाओं और परिवारों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दे रही है। देखिए, सरकारों को जनहित में काम सब करने चाहिए। जितना भी हमारे पास साधन है, उन साधनों में हम पर्याप्त जनहित के कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमारी पॉलिसी है कि लोगों को जिनकी आमदन कम है, रोजगार जिनके पास नहीं है, उनको रोजगार दिलाया जाए। शिक्षा और स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करके और स्वरोजगार में वो आगे बढ़ें, ताकि उनकी आय बढ़े, अपने परिवारों का गुजारा चले। लेकिन हमारे मित्र जिनका हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने उसको एक प्रकार से सेट डाउन पॉलिसी में इसको कहता हूँ, वो ऐसा इशारा करते हैं जैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो, मैं आपको फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप पॉलिसी है, उसके अनुसार लोगों को रोजगार दिला करके अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी योजना है और यही समाज को स्वीकृत है। कोई फ्री बीज की पॉलिसी समाज को कम से कम हरियाणा में तो स्वीकृत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार के कामकाज के साथ पुरानी धारणाएं बदल रही हैं। अब प्यासा कुएं के पास नहीं, बल्कि कुआं प्यासे के पास पहुंच रहा है। यानी सरकार लोगों की जरूरतों के अनुरूप काम कर रही है, ताकि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी सुविधाओं का लाभ देकर सक्षम बनाया जाए। तो इसमें मैं कहावत जैसे होती है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हमने ऐसा काम कर दिया कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाएगा। यानी सरकार उसके पास जाएगी जिसकी जरूरत है। अगर किसी की आय कम है तो हम देखते कम क्यों है, काम करने वाला क्या सदस्य नहीं है या उसको काम की तकनीक नहीं है। इसी में से हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना यानी एक योजना बनाई, अंत्योदय परिवार योजना। उसमें 1 लाख रुपए से साल की जिसकी कम इनकम है, अर्थात 8 साढ़े 8 हजार रुपए भी नहीं कमाता परिवार, ऐसे परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन करके हमने रोजगार मेले लगाए और उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको कोई काम करना आता तो उसके लिए साधन यानी बैंक से रोजगार लोन देना है, सरकारी सब्सिडी है, सरकारी ग्रांट है और उसकी मॉनिटरिंग करके आज 40,000 लोगों को उसमें से रोजगार मिल गया है। हरियाणा में हजारों लोगों को लाभान्वित कर चुकी अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की खूबियों को देखें तो योजना के तहत परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। सालाना 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। इनकम को 1,80,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रदेश भर में लोगों के लिए रोजगार मेले लगाए गए, लोगों को रोजगार के लिए लोन दिलाए गए, रोजगार शुरू करने पर सब्सिडी देने का प्रावधान, संबंधित रोजगार के लिए ट्रेनिंग करवाने की व्यवस्था। अब तक 40,000 लोगों को मिला है रोजगार। प्रदेश में अभी भी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे है। इन सभी के उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और परिवारों को स्टैंड अप यानी अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही है। हर परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तभी हरियाणा की तस्वीर असली मायनों में बदलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में फ्री मिलने वाली योजनाओं को लेकर प्रश्न खड़ा किया और कहा कि ऐसी नीतियां लोगों को आत्मनिर्भर होने से रोकती हैं, जबकि हरियाणा सरकार स्टैंड अप पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके जरिए सरकार सुविधाएं भी दे रही है। साथ ही लोगों में आत्मविश्वास भी पैदा हो रहा है कि वो अब अपने परिवार का निर्वाह स्वयं बेहतर ढंग से कर सकते हैं और समय के साथ लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं की जरूरत कम हो जाएगी, लेकिन उनका आर्थिक विकास जारी रहेगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलाव की शुरुआत एक मजबूत नींव के रूप में हुई है, जिसकी मदद से परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और स्टैंड अप की अवधारणा पूर्ण होगी।
खेलो इंडिया की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इन तैयारियों का एक बार भी अवलोकन करने के लिए, एक बार फिर से अवलोकन करने के लिए खेलो इंडिया के आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने शेफ द मिशन की टीम के साथ बैठक की। हर बीतते दिन के साथ खेलो इंडिया को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शेफ द मिशन के साथ हरियाणा सरकार की ओर से खेलो इंडिया आयोजन समिति के अधिकारियों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार और खेलो इंडिया आयोजन से निरंतर जुड़े योगेंद्र चौधरी ने की। हरियाणा में शेफ द मिशन का स्वागत करते हुए अधिकारियों ने गर्व की अनुभूति की। अधिकारियों ने शेफ द मिशन के साथ बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणादायी सोच के साथ खेलो इंडिया की तैयारी में बारीकियों का ध्यान रखा गया है। खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं, दर्शकों के लिए उचित व्यवस्थाएं करना, सभी कामों पर अधिकारियों ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन 5 स्थानों के खेल स्टेडियम में बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल उपकरण, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम सबसे आगे रहता है। फिर वो चाहे खुद युवा जोश के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें सीख देना हो, या फिर सरकार की नीतियों के जरिए खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान देना, यही उपलब्धि हरियाणा सरकार बनाए रखना चाहती है। खेलो इंडिया के हरियाणा में हो रहे आयोजन को यादगार बनाना इसी कड़ी का हिस्सा है। खेलो इंडिया के इन 10 दिनों के आयोजन में पंचकुला 10 मिनी इंडिया का रूप धारण करेगा। देश की 24 भाषाओं और विभिन्न धर्मों के स्कूली खिलाड़ी, उनके कोच सहित सरकारों के खेल मंत्री और अधिकारी पंचकुला में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार खेलो इंडिया कहीं न कहीं सभी के अंदर भारतीयता की तार भी पिरोएगा। अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा में किस प्रकार की संस्कृति और खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं और सभी क्षेत्रों में उभरते हुए हरियाणा की जानकारी को आत्मसात करना देश भर के खिलाड़ियों के लिए नया अनुभव होगा। बड़े खेलों के आयोजन में शेफ द मिशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शेफ द मिशन का हरियाणा पहुंचने पर अधिकारियों ने उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज नैन ने कहा कि बड़े खेलों के आयोजन में शेफ द मिशन की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है और इनके सहयोग के बिना खेलों के सफल आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस मौके पर पंकज नैन ने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन का मेजबानी करने का अवसर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से संभव हो सका है। हरियाणा में चल रही तैयारियों से जाहिर है कि अधिकारियों ने खेलो इंडिया के आयोजन को धाकड़ बनाने का काम किया है और अब तो शेफ द मिशन के सुझावों का भी अधिकारियों ने स्वागत किया है। 4 जून से शुरू हो रहा खेलो इंडिया 10 दिन तक चलेगा और 8000 से ज्यादा खिलाड़ी इसका हिस्सा बनेंगे और खेलों की धरा हरियाणा से खिलाड़ी अच्छा अनुभव लेकर लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को खिलाड़ियों से संवाद किया, जहां एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों के जोशीले अंदाज की तारीफ हुई। साथ ही खिलाड़ियों का दूध दही से नाते की बात ने संवाद में हरियाणा में हरियाणवी छाप छोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को थाईलैंड में आयोजित थॉमस एंड ऊबर कप में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों का ये संवाद हरियाणा के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की खिलाड़ी उन्नति से बात करते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा
और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। महिला बैडमिंटन टीम में सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की 15 वर्षीय उन्नति हुड्डा की प्रतिभा से प्रधानमंत्री भी प्रभावित हो गए। उन्नति हुड्डा ने महज 7 साल की उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया था और 14 साल की उम्र में एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चुनी गई थी। कम उम्र से ही खिलाड़ियों में बढ़ रहे ऐसे जोश को देखकर प्रधानमंत्री भी उनके खेल प्रेम को सराहते नजर आए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। प्रधानमंत्री से मिली प्रशंसा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनका अभिवादन किया और साथ ही खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। हम जानते हैं कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक महिला खिलाड़ी से बातचीत करते हुए, उन्नति उसका नाम था, और जिस प्रकार से हरियाणा की तारीफ की है और हरियाणा की धरती में ऐसी कौन सी विशेषता है माटी में, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। दूध दही का खाना ये विषय आया और इसको हम लोग लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा खेलों में और आगे बढ़े, चाहे वो इनाम के नाते से धनराशि की बात हो अथवा खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात हो, ये सब चीज़ें उनके प्रोत्साहन में कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है उसकी मेजबानी हरियाणा को मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंचकुला में ये खेल 4 जून से और 13 जून तक ये 10 दिन के अंदर संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया और खिलाड़ियों को यूं ही प्रोत्साहन देने का भरोसा दिया। देश के प्रधानमंत्री से मेरी तारीफ हरियाणा के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। सीएम ने दिल्ली में रविवार को आयोजित महामंथन में हिस्सा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी। पॉलिसी के माध्यम से शिक्षकों और अधिकारियों का ट्रांसफर सुगम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी का अनुसरण अन्य दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है। कहां से योजना आ गई और कैसे इसको लागू करेंगे, लेकिन हमने जिसको करना चाहिए अपनी मेहनत भी की, उनको भी बताया। और हालांकि आईएएस को तो एक इस प्रकार के सिस्टम का एक जिसको करना चाहिए पूरा अनुभव होता है, उसकी इच्छा भी होती है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं वो उसको रोक के भी बैठ जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमने टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि मैंने देखा पिछले जब से मैं संगठन मंत्री था 1997-98 में बंसीलाल जी की सरकार थी, हमारे शिक्षा मंत्री का कमरा इन्हीं लोगों का भरा रहता था। एप्लीकेशन ले आए, मेरी ट्रांसफर यहां से यहां कर दो, यहां से यहां कर दो, यहां से, और कोई काम ही नहीं था शिक्षा विभाग में। हमने उस समय कहा कि इन शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों का, अध्यापकों का कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए, क्यों भागते हैं ये। लेकिन उस समय नहीं करा पाए। आज स्वयं जब मैं सत्ता में इस स्थान पर आया हूं, हमने उसको लागू किया। और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाते समय मुझे 18 बैठकें खुद लेनी पड़ी, 18 बैठकें आईएएस के लोगों की भी। और एक आईएएस ने तो यहां तक कहा कि हम तो योजना बना के लाते थे, कुछ प्रेजेंटेशन देने आते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पास आते तो हम प्रेजेंटेशन लेके चले जाते हैं। तो इस प्रकार की मेहनत हमको करनी पड़ी और अंतोगत्वा जब वो लागू हुई 92% ऑफ टीचर्स वो सेटिस्फाइड थे कि हमारा ट्रांसफर ठीक हुआ, हमारे मनचाहे स्थान पर हुआ। 92%। केवल 8% ऐसे थे जिनको आदत थी कहीं सिफारिश से करा लेंगे, कहीं पैसा देके करा लेंगे, वो निराश हुए। एक और विषय था जो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है, वो नहीं, मैं अभी दो योजनाएं और बता रहा हूं अभी। जी हाँ, एक मेरे ध्यान में और एक भी तो ये ट्रांसफर पॉलिसी आज केवल अध्यापकों में नहीं, 350 कैडर, जिस कैडर की संख्या 80 से ऊपर है, अब वो कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती उसको ट्रांसफर की, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसफर होता है। कहां से योजना आ गई और कैसे इसको